Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So in first video we discussed about sinking and floating. In second video we discussed about why some objects sinks in water but some objects floats on the surface of water. What was the reason? Reason was what was the reason? Reason was density. So we had discussed what is, then there was question in our mind that what is density. So what is density? What was density in a simple meaning? Simple meaning density का क्या था? सिंपल मीनिंग था कि अगर किसी भी कंटेनर में, किसी भी बॉल के अंदर कोई चीज़ पास में पड़ी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर दूर पड़ी हुई है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। ठीक है। सो नाउ today we will discuss about the scientific meaning of density. So what is density? Density is, according to physics, formula of density is mass divided by volume. So इसके लिए हम लोग दो चीज़ें, पहले density डिस्कस करने से पहले अब हम इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. So now what is mass? Now question arises, what is mass and what is volume? So first of all we will discuss about what is mass. So we will discuss about what is mass. So now for that we will perform one activity. So मास को समझने के लिए आज हम एक चीज़ करके देखेंगे. उसके लिए मैंने क्या किया है, एक हैंगर ले लिया है और दो पेपर क्लिप्स लिए हैं. उन पेपर क्लिप्स के साथ दो डिस्पोजेबल ग्लास लगा दिए हैं. अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे अब देख सकते हो कि ये दोनों ग्लासेस खाली हैं. ये देखो, यू कैन सी हियर this glass is empty and this glass is also empty. So one by one, firstly I'll select one glass. दोनों में से मैं एक ग्लास चूज़ करूँगी और मैं इसमें चीनी डालनी शुरू करूँगी. देखो, 1 spoon I am going to put sugar in this glass. So you can see it bends. हैंगर बेंड हो गया, नीचे की तरफ इस तरफ से झुक गया है. जैसे ही इसमें मैंने चीनी डालनी शुरू की तो ये इस तरफ झुक गया है. तो जिस तरफ से चीज़ हैवी होती है वो झुक जाती है और जिस तरफ खाली होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है. ठीक है जी. ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई है मास की. तो जिसमें चीज़ ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ झुक जाएगी और जिसमें चीज़ कम होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि जिस तरफ चीनी भर गई थी वो झुक गया था और जिस तरफ चीनी कम थी वो ऊपर उठ गया था. अब मैंने मास की दूसरी एग्जाम्पल ली है. ये देखो, मेरे पास दो डॉल्स हैं, दोनों ही सेम मटेरियल की बनी हुई हैं. ये भी प्लास्टिक की है और ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है. ठीक है. बट जो डॉल आप देख सकते हो इसका साइज़ बहुत बड़ा है. तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, जिसका साइज़ छोटा होगा उसका मास भी कम होगा. तो कौन सी डॉल का मास ज़्यादा होगा, पिंक वाली या रेड वाली? कौन सी वाली का? यस, पिंक वाली का मास कम होगा और रेड वाली का मास ज़्यादा होगा. So next we are going to take the example, third example. मेरे पास है आपकी, ये देखो, I had taken 2 erasers also. आप देख सकते हो दोनों erasers हैं, एक छोटे साइज़ की है एक बड़े साइज़ की है. बट मास किसका ज़्यादा होगा? कौन सी इरेज़र का मास ज़्यादा होगा, बड़े वाली का छोटे वाली का?
यस, बड़े वाली का मास ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, इसकी ब्रेड्थ भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी लेंथ भी कम है और इसकी ब्रेड्थ भी कम है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एट द एंड जिस बॉडी का साइज बड़ा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसकी बॉडी का साइज भी स्मॉल होगा। बड़ी बॉडी ज़्यादा मास, छोटी बॉडी कम मास। ठीक है, दैट्स ऑल। यू कैन perform this activity with the different type of things. You can take containers, one big container, one small container. Perform this activity at home. Stay safe, stay healthy.